अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। लोकी मत्ती देन बुल्ले नू बोलिया तू जा विच बहु मसीती, विच मसीता कुछ नहीं लभदा जे दिलो नमाज न नीती। बाहरों पाक होया के बनदा जे अंदरों न गई पलीती। बिन मुर्शिद कामल बुलिया तेरी इबादत गई कीती। अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार फजलो करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज हम सीरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से आपके सामने उन्वान रख रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाला से याद रखना कि ये आपका नाम नहीं है, आपका असल जो नाम है वह सैयद अब्दुल्ला है। आप सैयद हैं, आपका नाम अब्दुल्ला है और आप बाबा बुल्ले शाह कसूरी के नाम से मशहूर हुए और अवामुन्नास में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि आपका असल नाम क्या है। उलमा तो जानते हैं बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1061 हिजरी बमुताबिक 1675 में आप उच शरीफ ज़िला बावलपुर पंजाब में आप पैदा हुए। बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका सिलसिले नसब 14 वास्तों के बाद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर मिलता है। आपके वालिद गिरामी सैयद सखी मोहम्मद दरवेश उनका नाम है और आप इमाम मस्जिद थे। बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके आबाओ अजदाद में से एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम सैयद गौस, और ये मुल्क शाम से हिजरत करके 887 हिजरी में उस शरीफ आके आबाद हो गए। बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका उन्वान सीरत के हवाले से बड़ा दिलचस्प है। जो बंदा सुनता है, अहले निस्बत बंदा जो होता है उसका ईमान ताज़ा हो जाता है। आपकी छोटी उम्र है, छोटी उम्र में आप बच्चों के साथ खेलने के लिए गए और आपके वालिद गिरामी आपको तलाश करते करते एक बाग में गए और जाके पूछा कि आपने अब्दुल्ला को तो नहीं देखा। लड़कों ने बताया कि फ़लाँ जगह लड़के मौजूद हैं, उनके साथ अब्दुल्ला भी मौजूद है। आपके वालिद गिरामी जब वहाँ गए तो आपने अजीब मंज़र देखा कि आप तमाम लड़कों से अलग थलग होकर हाथ में तस्बीह लेकर आप आंखें बंद करके दुनिया से बेखबर होके आप आरफाना कलाम पढ़ रहे हैं, जिस कलाम का तर्जुमा ये है कि लोगों का माल खा जाते हैं, जो अल्लाह ने इनको दिया है वो भी खा जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। तस्बीह तो फेरी है, लेकिन एक नेकी भी दुनिया के अंदर अल्लाह रसूल की रज़ा की खातर न कर सके। जब आपके वालिद गिरामी ने देखा कि आपका बेटा आंखें बंद करके एक कफ़ियत के अंदर ये आरफाना कलाम पढ़ रहा है, आप खुश हुए और आपने देखा कि बच्चे की आंखें बंद हैं। बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह
आपका बचपन का दौर है और वालिद गिरामी समझ गए कि इस बच्चे का जो मामला है वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ बड़ा अहम है। बाबुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपके वालिद गिरामी आप ले आए और उसके बाद आपने छोटी ही उम्र में आपने अपने बच्चे को ख़ुद कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया। कुरान पाक की आपने तालीम दी और आप जो कुरान पाक का सबक वालिद गिरामी से लेते आपको ज़बानी याद हो जाता। आपके वालिद गिरामी ने देखा कि बच्चे का क़ुव्वत हाफ़ज़ा बड़ा अच्छा है और दीन के इल्म के साथ इसको शौक़ बड़ा है, तो आपने बच्चे को हिफ़्ज़ कराया, कुरान पाक की तालीम दी, फ़ारसी सिखाई। उसके बाद आपने फरमाया कि बेटा अब्दुल्ला, आपके लिए मैं उस्ताद का इंतखाब करता हूँ। उस्ताद आपके लिए ख्वाजा हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दर्स निज़ामी के लिए आपने अपने बेटे को उनके पास दाखिल करा दिया। दर्स निज़ामी आपने पढ़ना शुरू कर दिया। जब आप दिन रात एक करके आपने दर्स निज़ामी को मुकम्मल किया, जब आप फ़ारिग़ व तहसील हुए तो वालिद गिरामी ने फ़रमाया, अब्दुल्ला ये बताओ कि आपने इल्म हासिल कर लिया है और आप अपने आप को महसूस कैसे करते हो? तो आप अर्ज़ करने लगे, अब्बा जान ज़हनी तौर पर तो मुझे बड़ा सुकून है। वालिद गिरामी ने फ़रमाया, बेटा अब्दुल्ला ये बताओ कि आपकी दिल की कैफ़ियत क्या है? अर्ज़ करने लगे, अब्बा जान दिल मेरा बड़ा बेकरार रहता है, बड़ा बेचैन रहता है। वालिद गिरामी ने फ़रमाया, बेटा इसका आपने अपने उस्ताद मोहतरम से इलाज नहीं पूछा? आज कहने लगे, अब्बा जान मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा था कि बेसकूनी बेचैनी का इलाज क्या है, तो आपने मुझे फ़रमाया ख्वाजा हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फ़रमाया, बेटा अब्दुल्ला आपके दिल का इलाज किसी रूहानी तबीब के पास है। जब आपने ये सुना तो आपके वालिद गिरामी ने फ़रमाया, बेटा अब्दुल्ला आपको मैं वजीफ़ा देता हूँ पढ़ने के लिए, आप इसको सुबह शाम दिन रात पढ़ा करो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बाबुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो वजीफ़ा सुबह शाम पढ़ते, दिन रात पढ़ते। और एक दिन आप अपने मुर्शिद की तलाश में जंगल में निकले। आप सफ़र कर रहे थे कि धूप बड़ी तेज़ थी। दोपहर का वक्त हुआ तो आप एक बेरी के दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए लेट गए, आराम कर रहे थे। आपने ख्वाब के अंदर देखा कि आपके आबाओ अजदाद में से 5वीं पुश्त में हज़रत सैयद अब्दुल हकीम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से एक तख्त नीचे आ रहा है जिसके ऊपर हीरे मोती आरास्ता हैं। वो नूरानी सूरत वाले बुज़ुर्ग उस तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। जब वो तख्त आसमान से नीचे ज़मीन पर आता है और आकर रुकता है तो वो बुज़ुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल हकीम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे फ़रमाया कि बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। बाबुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़रमाते हैं कि ख्वाब के अंदर मेरे हाथ में एक दूध का प्याला था, मैंने वो पेश किया। हज़रत पीर सैयद अब्दुल हकीम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके आबाओ अजदाद में से 5वीं पुश्त में से थे, उन्होंने आधा प्याला वो पिया और बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में, बड़ी शफ़क़त भरे लहजे में फ़रमाया कि बेटा अब्दुल्ला ये पी लो। जब मैंने वो पी लिया तो आपने फ़रमाया जो अमानत मेरे पास थी
वो मैंने आपके हवाले कर दी है। अब आप जाएं हाफिज़ शाह अनायत कादरी के पास, उनके साथ वाबस्ता हो जाएं। जो कुछ आपके लिए उनके पास है वो आपको मिल जाएगा। आप जब आँख खुली तो आप बड़े दीवानों की तरह दौड़ पड़े, अपने वालिद गिरामी को जाके सारा ख्वाब सुनाया। क्या मैंने ख्वाब में देखा है कि आसमान से एक नूरानी तख्त नीचे आ रहा है जिसके ऊपर मोती और हीरे आरास्ता हैं। हज़रत सैयद अब्दुल हकीम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए, मुझसे पानी मांगा। मेरे हाथ में दूध का प्याला था, मैंने उनको पेश किया। उन्होंने आधा पिया, आधा मुझे दे के फ़रमाया कि बेटा अब्दुल्ला, जो अमानत हमारे पास थी वो हमने आपको दे दी है, और अब आप मज़ीद हाफिज़ शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाओ। वालिद गिरामी ने फ़ौरन हुक्म दिया कि आप जाओ, शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाके हाज़िर हो जाओ। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हाज़िर हो गए कि हज़रत मुझे बैत कर लो, मुझे अपने मुरीदों में शामिल फरमा लो। तो आपने बड़ी सख्त शराइत के साथ आपको अपना मुरीद बनाया। वो ऐसे लोग थे, औलिया अल्लाह की आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, अल्लाह अल्लाह की ये जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, दीवानगान इश्क देखने के लिए आँखों को बंद कर लेते हैं। मैं और आपने देखना हो तो हम आँखों को खोलते हैं, अल्लाह वालों ने देखना हो तो वो आँखों को बंद कर लेते हैं। ताजदार गोल्ला क़िबले आलम पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका एक मुरीद आके अर्ज़ करने लगा, हज़रत अंग्रेज़ ने ये तैयारी कर ली है कि आपको यहाँ से अनकरीब निकाल देंगे। आपने आँखों को बंद किया, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा पड़े। तो मुरीद कहता है, हज़रत क्या वजह, आप मुस्कुराए क्यों हैं? आपने फरमाया कि मैंने लोहे महफूज पे देखा है कि ऊपर ही तो कुछ और लिखा हुआ है, यानी ये मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने लोहे महफूज पे देख लिया है कि वहाँ पे कोई ऐसा जुमला नहीं लिखा हुआ कि मेरे लिए निकल जाएगा। तो अल्लाह वालों की जो सीरत है ये अहले निस्बत, अहले इश्क लोगों को समझ आती है। वरना हर बंदा इस गए गुज़रे दौर में, लोग फेसबुक के मुफ्ती हैं, सोशल मीडिया के मुफ्ती हैं, वो आपको हर बात पर फतवा देंगे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपकी मुलाकात बाबा बेलोल दना रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ होती है तो आपने फरमाया, जुनैद मैंने सुना है कि आप बड़े मशहूर हो गए हो, आप बड़ा ख़ताब करते हो। तो आज कहने लगे, हाँ मैं ख़ताब करता हूँ। तो फरमाया कि ख़ताब कैसे करते हो? जवाब दिया, आप मजज़ूब है ना बाबा बेलोल दना रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मैं पहले कुरान पाक की एक आयत पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा बयान करता हूँ, तफसीर बयान करता हूँ, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान बयान करता हूँ। आपने फरमाया, जुनैद मैं तो समझा था कि आपको बयान करने का पता होगा, ख़ताब करने का पता होगा, आपको तो वाज़ भी करना नहीं आता। ये कहकर आप गायब हो गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पीछे दौड़ते, आपकी मिन्नत समाजत करते। जब दूसरी बार मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, जुनैद आप रात को जब सोते हो तो आपको सोने का तरीका भी आता होगा। जवाब दिया, हाँ मुझे तरीका आता है, नमाज इशा पढ़ने के बाद सूरे मुल्क की मैं तिलावत करता हूँ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रात को सोने से पहले रोज़ाना सूरे मुल्क की तिलावत करता है, ये वो सूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर क़यामत के दिन इतनी बड़ी सिफारिश करेगी कि या बारी ताला, या मुझे कुरान पाक से मिटा दे या इस बंदे के गुनाहों को मिटा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, सूरे मुल्क
तुझे तो कुरान पाक से मैं नहीं मिटा सकता, मेरी लारैब किताब है, इस बंदे के गुनाहों को मैं मिटाता हूँ। इतना बड़ा सवाब। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आज कहने लगे, मैं सूरे मुल्क की तिलावत करता हूँ, बावुज़ू होके दाएं तरफ मैं सो जाता हूँ। आप मुस्करा पड़े। फरमाया, जुनैद मैं तो समझा था कि आपको सोने का तरीका आता होगा, आपको तो सोने का तरीका भी नहीं आता। आप तीसरी मरतबा जब मुलाकात होती है तो आपने फरमाया, जुनैद बगदादी बताओ कि आपको खाने का तरीका आता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आज कहने लगे, हज़रत हाथ धो के खाना खाता हूँ और मैं अपने सामने से खाना खाता हूँ, छोटे छोटे लुक़मे बना कर मैं खाता हूँ। हाँ मुस्कुरा के फरमाने लगे, जुनैद मैं तो समझा था कि आपको खाने का तरीका आता होगा, आपको तो खाने का तरीका भी नहीं आता। आप ज़ारो कतार रो पड़े। आज कहने लगे, हज़रत मेरे सामने वज़ाहत फ़रमाएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने फरमाया, जुनैद अच्छी बात है कि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाना अपने सामने से खाना चाहिए, छोटे छोटे लुक़मे लेने चाहिए। जुनैद याद रखो, ये सारी चीज़ें बाद में हैं, पहले ज़रूरी है कि इंसान जो खाना खा रहा है वो रिज़्क़ हलाल हो, वो रिज़्क़ हराम ना हो। आपने फरमाया, जहाँ तक बात है ख़ताब की, आप कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आप लोगों को सुनाते हैं, जब भी ख़ताब करो अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर ख़ताब करो। फरमाया, जहाँ तक सोने की बात है, नमाज तो इंसान पर फ़र्ज़ है, सूरे मुल्क आप पढ़ के सोते हो ये अच्छी बात है, बावुज़ू सोते हो ये भी अच्छी बात है, लेकिन रात को सोने से पहले अपने दिल के अंदर बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, हसद, ये तमाम नापाक चीज़ों को निकाल के फिर सोया करो। तो बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इनकी सीरत को देखें, आपकी ज़िंदगी मुबारक एक एक लम्हा आप देखें कि शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको जब मुरीद किया तो फरमाया, अब्दुल्ला अपने नफ्स को आदी बनाओ, कभी भूख का आदी बनाओ, कभी सर्दी का आदी बनाओ, कभी गर्मी का आदी बनाओ, कभी प्यास का आदी बनाओ। और आपने फरमाया, अगर तसव्वुफ़ की मंज़िल तय करना चाहते हो तो फिर याद रखना 4 तसव्वुफ़ के सतून हैं, एक का नाम इसार है, दूसरे का नाम सब्र है, तीसरे का नाम कनात है और चौथे का नाम तवक्कल है। ये 4 चीज़ें हैं शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फरमाया कि तसव्वुफ़ हासिल करना चाहते हो तो ये 4 सतून हैं, चारों में से एक भी कमज़ोर होगा तो तसव्वुफ़ एक इमारत है, ये 4 सतून है, एक भी कमज़ोर होगा तो इमारत के गिरने का ख़तरा होगा। अब आप सब्र को देख लें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का तशरीफ़ फरमा है। जिब्रील अमीन हाज़िर होते हैं, आज कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम पेश कर रहा है और अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो कि इनकी तबीयत कैसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आप बीमार कब हुए थे? आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9-10 साल हो गए कि मेरी दाढ़ के अंदर दर्द है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर कभी मेरे सामने इज़हार नहीं किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जब से होश संभाला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन में 2 मरतबा हमारे घर तशरीफ़ लाया करते थे, इसके बावजूद इज़हार नहीं किया। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वजह से आपके सामने इज़हार नहीं किया
कहीं आपके सामने इज़हार करने से मेरा रब नाराज़ ना हो जाए। ये मकाम सब्र है जो आप फरमा रहे हैं बब्बुल शाह कसूरी को कि इसार, सब्र, कनात और तवक्कल ये 4 सतून हैं और तसव्वुफ़ एक इमारत है। 4 सतूनों में से एक भी अगर कमज़ोर हुआ तो इमारत जो है कि वो गिर जाएगी। फरमाया दरिया चनाब जाओ, वहाँ जाके डेरा लगाओ, अल्लाह को राज़ी करो, इबादत रियाज़त करो, मुजाहिदा करो। आपने वहाँ जाके एक चट्टान के साथ 4 बांस खड़े किए, एक बोरी जो टाट होता है वो ऊपर लगा के, कुछ घास रख के झोंपड़ी टाइप आपने बना के डेरा लगा लिया। बब्बुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका रंग मुबारक सफ़ेद था, सुर्ख था, लेकिन मौसम कभी गर्म होता कभी सर्द होता तो आपका रंग काला हो चुका था। अल्लाह की बरगाह के अंदर इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ थे और आप कभी घर से इतना निकले नहीं थे। वालिदैन की जुदाई, पीरो मुर्शिद की जुदाई, जब आपका दिल तड़पता तो शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ मुँह करके आप अर्ज़ करते, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं आपके पास हाज़िर हो जाऊँ, मैं आपके पास हाज़िर हो जाऊँ, आपकी ज़ियारत कर लूँ, अपनी आँखों की प्यास को बुझा लूँ। जिस दिन आप फरियाद करते थे उसी दिन शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाब के अंदर आके फरमाते, अब्दुल्ला बब्बुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि आपने कौन सी सख्तियाँ अभी बर्दाश्त की हैं। हर सख्ती के बाद आसानी होती है, जुदाई के बाद राहत होती है, लेकिन आपने बताओ कि कौन सी सख्ती भी बर्दाश्त की है कि आप आसानियाँ तलाश कर रहे हो, आसानियों को ढूंढ रहे हो। बब्बुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतमिन हो जाते, चलो यार मेरे पीरो मुर्शिद जो हैं वो हर वक्त मेरे हाल को देख रहे हैं। एक किसान मकई की रोटी और साग लेके हाज़िर होता है। बब्बुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक रोटी तनावल फरमाई और अपना हाथ मुबारक खींच लिया। किसान घबरा गया और अर्ज़ करने लगा, हज़रत आपको खाना पसंद नहीं आया। आपने उसकी दिलजोई के लिए, उसका दिल रखने के लिए आपने फरमाया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मकई की रोटी और साग बादशाहों के खानों से भी उम्दा खाना है, लजीज़ खाना है। फिर और किसान उनको जब मौका मिलता तो वो खाना ले आते, लेकिन आप एक रोटी ही तनावल फरमाया करते थे, एक से ज़्यादा आप रोटी नहीं खाते थे। और बब्बुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में मशहूर होने लगे, लोग आपसे मोहब्बत करते, 6 साल का अरसा बीत गया। आपके वालिद गिरामी सैयद सखी शाह मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको मिलने के लिए आए। आपने लोगों की मोहब्बत देखी कि मेरे बेटे के साथ बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। आपने अपने तौर पर अपने बेटे को समझाया, बड़ी कीमती नसीहत फरमाई आपने, चंद एक नसीहतें फरमाई, फिर आप वापस चले गए। बब्बुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुछ लोग शरारती लोग हर जगह होते हैं, उनको पता चला तो उन्होंने आपको आज़माने के लिए कुछ कपड़े लिए, कुछ उम्दा खाने लिए और 100 सिक्के चांदी के लेकर बब्बुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हाज़िर हुए। अर्ज़ करने लगे, हज़रत ये आखिर सा नजराना है, आप कबूल फरमा लें। बब्बुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने यूँ ही देखा तो फरमाया, इस दुनिया को मैं बहुत पीछे छोड़ कर आया था, आप इस दुनिया को सजा कर दोबारा मेरे सामने ले आए हो। फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप अपनी बस्ती में देखें, अपने महल्ले में देखें,
अपने इलाके में देखें, कोई ज़रूरतमंद आपको नज़र आए तो ये चीज़ें आप उनको दे दें। मैं जिस रब की खातर सब कुछ छोड़ के तन्हा यहाँ बैठ कर उसको याद कर रहा हूँ, वो मेरी ख़ुद ज़रूरत पूरी करेगा। और आपने नमाज़ शुरू कर दी। उन्होंने फिर कोशिश की कि चलो एक बार फिर इनको ये नजराना पेश करते हैं, शायद कबूल फरमा लें। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पहली रकत के अंदर इतना लंबा तवील क़याम किया ना कि वो खड़े रहे नाउमीद होकर फिर चले गए। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास हाफ़िज़ जमाल सबसे पहले हाज़िर होते हैं, बाबा जी मुझे मुरीद कर लो। आपने फरमाया अभी मुझे हुक्म नहीं है। तो हाफ़िज़ जमाल ये सबसे पहला वहाँ जो आपके पास मुरीद हुआ, मुरीद होने के इरादे से आया तो आपकी झोंपड़ी के बाहर उसने डेरा लगा लिया। 1 महीना बैठा रहा इस इंतज़ार में वो कब लम्हा आएगा। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाएंगे कि आओ हाफ़िज़ जमाल साहब मैं आपको बैत करता हूँ। हाफ़िज़ जमाल साहब ने जब इरादा कर लिया कि मैं इनकी झोंपड़ी के बाहर बैठूँगा, बैत करें या न करें मैं वापस नहीं जाऊँगा, तो आपके पीर व मुर्शिद शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने आके फरमाया अब्दुल्ला इसको बैत कर लो, क्योंकि इसने अब इरादा कर लिया है, अब एक दर का ये ग़ुलाम बनना चाहता है। तो आपने हाफ़िज़ जमाल को अपना मुरीद कर लिया, बैत कर लिया। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक लंबा अरसा गुज़र गया। आपकी बड़ी कोशिश होती, आप कभी कभी याद करते कब वो लम्हा आएगा जब मेरे पीर व मुर्शिद शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मजमा लगा होगा, मैं जाऊँगा और जाके कहेंगे वो देखो मेरा मुरीद सादक अब्दुल्ला आ गया है। इस तरह आप याद करते, ख्याल करते, आँखों में आंसू आ जाते। आपके वालिद गिरामी पांडू के में आपका मदरसा था और एक चौधरी उसका ख़र्चा फोड़ करता था। जब वो चौधरी फौत हो गया उसके बच्चों ने तावन करना छोड़ दिया, इनकार कर दिया, आपको तंग करना शुरू कर दिया। आपके वालिद गिरामी जितना हो सका उस मदरसे को आप चलाते थे। जब बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पीर व मुर्शिद की तरफ इजाज़त आ गई कि अब आपको दरियाए चनाब पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप बड़े खुश हुए, अपने पीर व मुर्शिद से जाके मुलाकात की और अर्ज़ करने लगे कि आपने इतना अरसा मुझे अपने आप से दूर रखा, इसकी क्या वजह है। आँखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने फरमाया अब्दुल्ला कई बंदे करीब रह कर भी दूर होते हैं और कई दूर रह कर नज़दीक होते हैं, आप उन मुरीदों में से हो जो ज़ाहिरन तो दूर थे, हकीकत में मेरे करीब थे। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने वालिद गिरामी से मुलाकात करते हैं। जब वापस गए कुछ अरसे के बाद आपके वालिद गिरामी का विसाल हो जाता है, वालदा का विसाल होता है, 2 छोटी हमशीरा का विसाल होता है, एक आप रह गए और एक आपकी बड़ी हमशीरा रह गई। इजाज़त मांगते थे अपने पीर व मुर्शिद से कि मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। तो आपने फरमाया शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि अभी आपकी जहाँ ज़रूरत है अभी मैं आपको इजाज़त नहीं देता। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ बड़ी साजिश की, आपको ज़ख्मी भी कर दिया, आपने फिर वो इलाका छोड़ दिया। अल्लाह के नेक बंदों की गुस्ताखी करना, ये बात याद रखना। अबू कुलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मुल्क शाम में देखा एक शख्स था जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, उसके दोनों पाँव भी कटे हुए थे, दोनों आँखों से नाबीना था, ज़मीन पे पड़ा हुआ है और ज़ारो कतार रो रहा है, आवाज़ दे रहा है लोगों मैं जन्मी हूँ,
मैं जहन्नम में जाऊँगा। अबू किलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुल्क शाम की बात है कि मैं उसके करीब गया। मैंने पूछा, भाईजान वजह क्या है कि आपके हाथ कटे हुए हैं, आपके पाँव कटे हुए हैं, आप आँखों से नबीना हो और आप आवाज़ दे रहे हो कि मैं जन्मी हूँ, वजह क्या है? तो वो ज़ारो कतार रो पड़ा। कहने लगा, अबू किलाबा मैं उन बदबख्तों में से हूँ जो उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए उनके घर में दाखिल हुए थे। जब मैं उनके घर में दाखिल हुआ तो उनकी बीवी ने मुझे डांटा और मैंने इस हाथ के साथ उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारा। जब मैंने थप्पड़ मारा, आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया, अल्लाह तेरे दोनों हाथ काट दे, तेरे दोनों पाँव काट दे, तुझे दोनों आँखों से नबीना कर दे और क़यामत के दिन अल्लाह तुझे जहन्नम में डाले। तो शख्स कहने लगा अबू किलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपने 4 बददुआएं की मेरे लिए कि तेरे हाथ कट जाएं, मेरे हाथ कटे हुए हैं। उन्हें मुझे बदवा दी थी तेरे पाँव कट जाएं, तो मेरे पाँव कटे हुए देख रहे हो, कि तू आँखों से नबीना हो जाए, मैं आँखों से नबीना हो गया हूँ। और चौथा मेरे बारे में जो उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगा, और मुझे यकीन है कि अल्लाह जहन्नम में ही डालेगा। तो ये उस बेअदब का हाल है, उस बेअदब का जिसने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेअदबी की, आपकी ज़ौजे मोहतरमा की बेअदबी की। तो वो लोग होश के नाखन लें जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं, जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की गुस्ताखी करते हैं, जो अहले बैत पैंतन पाक औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह वालों की शान मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखें। आप दुआ मांगते थे, या अल्लाह मेरी मौत जब भी आए तो शहर बगदाद में ना आए, शहर बगदाद के बाहर मेरी मौत आए। लोगों ने पूछा, हज़रत लोग तो दुआ मांगते हैं कि हमारी मौत हमारे शहर में आए, हमारे बहन भाई माँ बाप अजीज़ व अकारब अपनी औलाद मौजूद हो, और आप अजीब दुआ मांगते हो कि या अल्लाह मेरी मौत शहर बगदाद में ना आए। सुने अल्लाह वालों की तारीख़, अल्लाह वालों का जवाब। आपने फरमाया, मैं इस वजह से दुआ मांगता हूँ, मैं इस वजह से दुआ मांगता हूँ, अगर मैं शहर बगदाद में फौत हो गया तो जब लोग मुझे कब्र के दफन करेंगे, पता नहीं कब्र मुझे कबूल करेगी या कि नहीं। ये ना हो कब्र मुझे उठाकर बाहर फेंक दे तो मेरा सारा बहरम नहीं रहेगा। मैं दुआ मांगता हूँ कि शहर बगदाद के बाहर मेरी मौत आए। अगर लोगों ने मुझे दफन कर दिया तो मुझे कब्र ने कबूल न किया तो किसी को क्या पता कि जुनैद बगदादी कौन था। ये आजिज़ी की इंतहा है। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद हाफिज़ शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब कोई बंदा आके कहता हज़रत बैत कर लो, मुरीद कर लो, तो आप फरमाते कि अनायत ख़ुद किसी की अनायत का मुंतज़िर है, अनायत ख़ुद किसी की अनायत का मोहताज है। आजिज़ी के तौर पे आप फरमाते कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, ये बड़ा कठिन रास्ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कंज़ुल माल की हदीस शरीफ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इल्म के बग़ैर इबादत करता है, इल्म के बग़ैर वो मार्फत को हासिल करना चाहता है, उसकी मिसाल उस गधे की तरह है जो चक्की तो पीस रहा है, मुशक्क़त के अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलता। पहले इल्म है, इल्म के बाद इबादत है, इल्म के बाद तसव्वुफ़ है। एक बंदे के पास दीन का इल्म नहीं है, वो कहता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ, वो झूठ बोलता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दुआ मांगते थे, सय्यिदुत ताइफ़ा
ऐ जुनैद बगदादी, मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला तुझे हदीस दान बनाए, उसके बाद सूफ़ी बनाए, पहले सूफ़ी न बनाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस फरमान की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे हैं, लोगों, जो बंदा दीन का इल्म हासिल किए बग़ैर तसव्वुफ़ की मंज़िल पे कदम रखता है वो कामयाब नहीं होता। जो बंदा पहले दीन का इल्म हासिल करता है, उसके बाद तसव्वुफ़ की सीढ़ी पर पाँव रखता है, वो कामयाब हो जाता है। जो दीन का इल्म हासिल नहीं करता, इल्म दीन के बग़ैर वो कहता है मैं तसव्वुफ़ की मंज़िल तय कर जाऊँगा, तो आपने फरमाया वो हलाक हो जाता है। आप देखें अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, आपने दीन का इल्म हासिल किया। बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखें, ताजदार गोल्डा पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखें। आप हर वली की हिस्ट्री उठा कर देखें, उन्होंने पहले दीन का इल्म हासिल किया, इल्म के बग़ैर उन्होंने दावा नहीं किया। और आप देखें बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि आपका ये कलाम कि लोकी मत्ती देन बुल्ले नू, बुलिया तू जा विच बौ मसीती, विच मसीता कुछ नहीं लभदा जे दिलो नमाज न नीती, बाहरों पाक होया के बनदा जे अंदरों न गई पलीती, बिन मुर्शिद कामिल बुलिया तेरी इबादत गई कीती। मियाँ मोहम्मद आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप देखें, आप शेर लिख रहे हैं और लोगों ने आके आपको डराया कि बाबा जी शेर लिखते लिखते मर जाओगे, कोई आखिरत का फ़िक्र करो। आपने वहाँ कलम उठाया और लिखा, लोकी मैनू आन डरांदे रात कबर दी काली, पर मैं सुनिया उथे उसने आना जिदे मोढे कमली काली। एक मकाम फरमाते हैं, बाहरों मल मल धोंदी है अंदरों मल मल धो, बाहरों धोता के करे सी जे अंदर ही साफ़ न हो। लोग ज़ाहिरन अपने चेहरे को साफ़ रखते हैं कि लोगों की नज़र पड़ेगी, लोग अपने लिबास की मैचिंग करते हैं कि यार मैं फंक्शन में जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ तकरीब में जा रहा हूँ, लोग मुझे देखेंगे। ये ज़ाहिर तो लोग देखेंगे, लेकिन दिल वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात देखती है। तो आप फरमाते बाहरों मल मल धोंदी है अंदरों मल मल धो, बाहरों धोता के करे सी जे अंदर ही साफ़ न हो। बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने उस्ताद गिरामी ख्वाजा हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत एहतराम करते थे। जब आप हाज़िर हुए तो उनकी साहबजादी की शादी की तकरीब थी, तो उन्होंने ना ड्यूटी लगाई बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कि आप मेरे शागिर्द हो, ये इंतज़ामात सारे आपने करने हैं। तो आप एक शागिर्द की तरह आप सारे इंतज़ामात कर रहे थे कि आपके पीर व मुर्शिद हाफ़िज़ शाह इनायत क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके भतीजे ज़हूर मोहम्मद आपके ख़ास मुरीद थे। जब आपने जाके देखा तो आप काम में मसरूफ़ थे और आपको टाइम न दे सके। एक बंदे की ड्यूटी लगाई कि इनका ख्याल करना, इनकी खिदमत करना, किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए, मैं ज़रा काम से फ़ारिग होकर इनसे मुलाकात करूँगा। जब शाम का टाइम हुआ, रात पड़ गई, तो आप अब इस ख़्याल में कि अगर मैं इनको जाके जगाता हूँ तो इनकी नींद के अंदर खलल आएगा, चलो सुबह इनके साथ मुलाकात कर लेंगे। तो शाह इनायत क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भतीजा ख़ास मुरीद, वो रात को आराम किया उन्होंने और सुबह उठ के वापस लाहौर चले गए। जब आके सारा वाक़या सुनाया कि मैं गया हूँ, लेकिन बुल्ले शाह कसूरी ने मेरा आओ भगत सही नहीं किया, प्रोटोकॉल सही नहीं दिया, तो शाह इनायत क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अच्छा बुल्ले शाह कसूरी ने बेरुखी की है तो उनकी क्यारियों में जो हमारा पानी लगा हुआ है हम उसका रुख चेंज कर लेते हैं। ये कहने की देर थी कि बुल्ले शाह कसूरी तड़प उठे, आपका दिल बड़ा बेताब हो गया, परेशान हो गए, फ़ौरन हाज़िर हुए अपने पीर व मुर्शिद को राज़ी करने के लिए। काफ़ी अरसा गुज़र गया तो एक उर्स के मौका पर जब हाफ़िज़ शाह इनायत क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हाज़िर हुए तो रास्ते में ना
बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकाब किया, औरतों की तरह बुरखा पहन लिया और पहन के रास्ते में खड़े हो गए। जब हाफिज़ शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुज़रे और उसकी तकरीब थी तो देख के फरमाया बुल्ला है, यानी आपका नाम बाबा बुल्ले शाह कसूरी जो मशहूर हो गया, फरमाया बुल्ला है। तो आपने ये नहीं कहा कि बुल्ला है, आपने पहले तो खुश हो गए कि मेरे पीर व मुर्शिद की तवज्जो मेरी तरफ हो गई, मैं यही चाहता था कि इनकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए, राज़ी हो जाएं। तो कदम पकड़ लिए, तो कदम पकड़ के रो के कहते हैं बुल्ला नहीं भुला है, यानी भुला से मुराद पंजाबी में यह है कि भूला हुआ, कि बुल्ला नहीं भुला है कि ये भूला हुआ हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। तो शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ना कदमों से उठाकर बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सीने के साथ लगा लिया, सीने के साथ लगाया और आपने फरमाया जो रहमत का पानी हमने चश्मा बंद कर दिया था, अब दोबारा हम बुल्ले शाह कसूरी की क्यारियों में उस चश्मे को जारी करते हैं। ये कहने की देर थी कि दोबारा अशाश बशाश बड़े खुश हो गए, वो मंज़िल जो रुक गई थी दोबारा वो चल पड़ी। बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पीर व मुर्शिद ने फरमाया कि ये लंगर तकसीम करो, तो आप अर्ज़ करने लगे कि ये फ़रमाओ कि खुदा की तरह तकसीम करूं या मुस्तफ़ा की तरह। पीर व मुर्शिद मुस्कराए, मुस्करा के फरमाया बोलिया खुदा की तरह तकसीम कर। तो लड्डू थे, लड्डुओं का टोकरा था, बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बंदे को एक लड्डू दिया, दूसरे को 4 दिए, तीसरे को दिए नहीं, चौथे को भी नहीं दिए, पाँचवें को 10 दे दिए। इस तरह तकसीम करके तो बैठ के आपके पीर व मुर्शिद ने फरमाया ये क्या तकसीम की है आपने? तो आज कहने लगे कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि खुदा की तरह तकसीम करूं या मुस्तफ़ा की तरह तकसीम करूं। तो खुदा ऐसी तकसीम करता है, कईयों को अल्लाह ताला 6 बेटे देता है, कईयों को बेटी भी नहीं देता। मियाँ साहब फरमाते हैं इकड़ा नू रब्बा इतना देवें कि बस बस करन ज़बानों, इकड़ा नू कुछ भी न देवें खाली टुर जान जानो। कई कहते हैं या अल्लाह हमें औलाद काफ़ी है, और कई तरसते हैं या अल्लाह हमें बच्ची दे दे। तो बुल्ले शाह फरमाते हैं मैंने खुदा की तरह लंगर तकसीम किया है, अगर आप मुझे फरमाते कि मुस्तफ़ा करीम की तरह तकसीम करो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर तकसीम करते हैं। तो अल्लाह वालों की जो तारीख़ है, मैं उन्वान ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। मियाँ मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर के अंदर मियाँ मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार है। आपको खांसी की तकलीफ़ थी, सारी रात आप खांसते रहते, आप आराम नहीं करते थे, आपकी वजह से आपके बच्चे, आपकी वालदा माइदा आराम नहीं कर सकती थी। जब फ़जर की नमाज़ पढ़ाते और फ़जर की नमाज के बाद ना आप बैठ जाते तो लोग क्या करते, कतार में खड़े हो जाते। एक कहता हुजूर मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद दे, एक कहता हुजूर मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मुझे सेहत दे। आप दुआ कर देते और आपकी वालदा माइदा अक्सर आपसे कहती कि अपने लिए भी दुआ कर लो, अपने लिए दुआ नहीं करते थे। और एक दिन आपकी वालदा माइदा ने चेहरे को छुपा के ना उसी लाइन में लग गई जहाँ सवारी लगे हुए थे। एक बंदा आगे आ रहा है, अपनी गुजारिश कर रहा है, आप दुआ फरमा रहे हैं। जब आपकी वालदा की बारी आई, करीब आई, आके कहने लगी हज़रत मेरा एक बेटा है वो बीमार है, उसके लिए दुआ करें अल्लाह उसको सेहत दे। मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने दुआ करी, हाथ उठा दिए और दुआ फरमा दी। आपकी वालदा चली गई। जब रात को आप अपने बिस्तर पे गए तो खांसी आई, रात नहीं आई। आपकी वालदा माइदा आपके घर वाले आराम के साथ उन्हें नींद की। तो सुबह जब आप उठे तो अपनी माँ के कदम पकड़ लिए। आज कहने लगे अम्मी आपने बहुत ज़्यादती की है। फरमाया बेटा ज़्यादती कौन सी, आज आपने दुआ कर दी थी, आपकी खांसी ठीक हो गई है, आपने भी आराम किया है, हम सब घर वालों ने आराम किया है। तो आँखों में आंसू हैं, रो के कहने लगे अम्मी जान आज खांसी तो नहीं आई लेकिन रब की आवाज़ भी नहीं आई। पहले मुझे खांसी आती थी, मेरे रब की आवाज़ आती थी मियाँ मीर तेरी तबीयत कैसी है। उस आवाज़ के अंदर इतना कैफ था, इतना नशा था
कि रात बसर हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या साली में लोग मुब्तला हो गए। आपने फरमाया यार इस तरह करो कि सारे के सारे मजदूरी शुरू कर दो, ये मेरा आस्ताना है, इसको ऊंचा करो, इसके अंदर मिट्टी भरो। अब काफ़ी सारे लोग मज़दूर बन के काम कर रहे हैं। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 2 आने मज़दूरी देते थे। पूरा दिन मज़दूर मज़दूरी करते और आप मुसल्ले के ऊपर बैठे होते और शाम को मुसल्ले के नीचे से 2 आने निकाल के हर मज़दूर को दे देते। 2 मज़दूरों को ये शक हुआ कि हज़रत के पास बड़े पैसे हैं और इस मुसल्ले के नीचे ख़जाना है। बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब चले गए तो रात को वो दोनों मज़दूर आ गए। वो जगह जहाँ आपने मुसल्ला बिछाया हुआ था उसको उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। खोदते रहे, कोई ख़जाना ना निकला। तो सुबह जब सहरी का टाइम हुआ तो उन्होंने फिर वो मिट्टी डाल के तो ऊपर मुसल्ला रख दिया ताकि पता न चले। सुबह जब अपने टाइम पे मज़दूर आए तो सारे मज़दूर मज़दूरी कर रहे हैं। 2 आने उनकी दिहाड़ है। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐलान किया हुआ था। अब पूरा दिन भी वो काम करते रहे। जब शाम को मज़दूरों की कतार लग गई, लाइन लग गई मज़दूरी लेने के लिए, आप हर मज़दूर को ना मुसल्ले के नीचे 2 आने उठा के देते। जब वो आगे हुए तो फरमाया आप साइड पे हो जाओ, आपको सबसे आखिर में मज़दूरी देंगे। इत्तकू फ़िरासतन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमन जो होता है वो अल्लाह के नूर से देख लेता है। वो आखिर में खड़े हो गए। जब आखिर में आपने बुलाया अब आ जाओ, आपकी बारी है, आपको मज़दूरी देता हूँ। आपने न 4 आने मुसल्ले के नीचे से उठा के दोनों को दिए। वो हैरान हो गए। आज कहने लगे हज़रत सबको 2 आने आपने मज़दूरी दी है और हमें आप 4 आने दे रहे हो। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया आपने रात को भी मज़दूरी की है, आपने रात को भी मज़दूरी की है, इस वजह से मैं आपको 4 आने मज़दूरी दे रहा हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बात ज़रा आपको समझ आ जाएगी कि आपका दौर खिलाफत है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ फ़जर के टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और एक औरत खजूरों का टोकरा लेकर आई। आज कहने लगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ भी फरमा दें और ये खजूरें आप अपने ग़ुलामों में तकसीम भी कर दें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक ज़ाहरी तौर पर हो चुका है और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी विसाल हो चुका है। दौर है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ख्वाब देख रहे हैं मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि जब सुबह मैं मस्जिद नबवी शरीफ में गया नमाज़ पढ़ने के लिए, मैंने देखा कि मुसल्ले पे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। जब आपने फ़जर की इमामत फरमाई, फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, तो वाकई एक औरत खजूरों का टोकरा लेके हाज़िर हो गई। आज कहने लगी है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दुआ फरमाएँ और ये खजूरें अपने ग़ुलामों में तकसीम फरमा दें। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ फरमा दी, खजूरें तकसीम करनी शुरू की, एक एक खजूर सबको दी। आप फरमाते हैं जब मुझे खजूर दी ना तो वो खजूर उठाकर जब मैंने मुंह में रखी तो खुदा की कसम वो रात वाला ज़ायका दोबारा मेरे मुंह में आ गया जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात को मुझे खजूर अता की थी। ख्वाब के अंदर वही ज़ायका, वही लज्जत। तो दिल में ख्याल आया यार काश अच्छा ही होता
अगर मेरा भाई उमर मुझे एक खजूर खाने के लिए और दे देता। ये दिल में ख्याल आया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मुस्कुरा पड़े। तो मैंने अर्ज़ की, हज़रत आप क्यों मुस्कुराते हो? आपने फरमाया, अली जो बात तेरे दिल में है वो उमर की ज़बान पर आ गई है। अगर रात को आका अलैहिस्सलात व सलाम ने आपको खाने के लिए 2 खजूरें दी होती, उमर भी आपको खाने के लिए 2 ही खजूरें दे देता। रात को आपने एक खाई है, अब भी आप एक खाओ। मौला अली फरमाते हैं, मैं हैरान था कि ख्वाब मैंने देखा, किसी को मैंने बताया भी नहीं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसे पता चल गया? ये जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इत्तकू फ़िरासतन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। आखिरी बात बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, कि आपके पास जब एक मुरीद हाज़िर होता है, कुछ अरसा गुज़र गया तो आपने फरमाया कि आपके बीवी बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं। आजकल लगा, हज़रत मेरे बीवी बच्चे भी हैं और मेरे वालिदैन भी ज़िंदा हैं। तो आपने फरमाया, इस तरह करो कि ये मुजाहिदा, ये इबादत, ये रियाज़त, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो आपके ऊपर माँ बाप के हकूक़ हैं, बीवी बच्चों के हकूक़ हैं, वो भी पूरे करो। आपने फरमाया, जाओ वापस घर चले जाओ। ये बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिस तरह अबू दाऊद शरीफ की हदीस हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स यमन से आया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह के अंदर, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कैसे आना हुआ? अर्ज़ करता है कि मैं जिहाद भी करना चाहता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी आपके पास खिदमत करना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या आपके यमन में रिश्तेदार मौजूद हैं? कौन कौन रिश्तेदार मौजूद है? आज कहने लगा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी माँ भी ज़िंदा है, मेरा बाप भी ज़िंदा है, मेरे वालिदैन यमन में मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने उनसे इजाज़त मांगी है? इजाज़त लेकर आए हो? आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं। तो फरमाया, फ़ौरन वापस लौट जाओ। अगर आपको वालिदैन इजाज़त दें तो आप जिहाद करो, अगर इजाज़त न दें तो फिर आप उनकी खिदमत में जाके मसरूफ़ हो जाओ। वही सबक जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ग़ुलाम को जो यमन से आया था वो उसको दिया, वही आज सबक बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद को सिखा रहे हैं। इस वजह से कि आपके पास दीन का इल्म था। दीन के इल्म के बग़ैर ये दावा करना कि मैं बड़ा सूफ़ी हूँ, मैं बड़ा दरवेश हूँ, वो बंदा सूफ़ी नहीं हो सकता, वो दरवेश नहीं हो सकता। बाबुल शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी ज़िंदगी आप लोगों की खिदमत में आपने बसर कर दी। आज भी आपका उर्स मुबारक जो है वो 26, 27, 28 अगस्त को हर साल बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है। दूर दराज से लोग आपके मज़ार पे हाज़िरी देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।